हमें याद दिलाते हैं कि तुम वो क्या प्रार्थना करते हैं जी, कुछ ना कुछ अब भी दुख रहता ही है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि परमात्मा थोड़ा सा दुख हमारे ऊपर रखेगा, क्योंकि मन की आदत है सुख होंदे बकवाद ढूंढेगा, भगवान भूलेगा और ठेका याद करेगा, या किसी ताश खेलड़िया ने ढूंढेगा, बकवाद करने तो मतलब है। और दूसरा कारण ये है कि आपके ऊपर जो पाप कर्मों का प्रभाव अधिक है। एकाद तो यहां तक कह देता है अनजान, एकाद माई या भाई दोनों में से कोई ना कोई ऐसा कह देता है, जो बोला जी मैंने पाठ भी करा लिया, मेरा तो फिर भी तकलीफ रहे ऐसे। अपनी आत्मा ये तो इस दास को पता है ना तकलीफ कितनी है। और अगर आपने ये पाठ न करा रखा होता तो के बिजली गिरनी थी आपके ऊपर। अब जैसे सर्दी ज्यादा हो और सर्दी में आपने जराब भी पहन रखी है और कमीज पहन रखा, स्वेटर भी पहन लिया, तो और फिर ये कहे कि मैंने स्वेटर भी पहन ली, जुराब भी पहन रहा हूं और फिर भी मुझे सर्दी लग रही है, क्या फायदा स्वेटर का, क्या फायदा हुआ मुझे जुराब का। तो पुण्यात्मा सर्दी अधिक है, लेकिन फिर भी जितना प्रोटेक्शन वो स्वेटर कर सकती है उतना तो बचाव तेरा कर रखा है। तो उसका ट्रीटमेंट, उसका उपचार क्या है, उसका विकल्प क्या है। एक भक्त कह रहा था बोला जी उन्होंने तो नाम छोड़ दिया, न्यों का हमने पाठ भी करा लिया और जोत भी चढ़ा दी, हमें कोई लाभ तो हुआ लेकिन विशेष लाभ नहीं हुआ, फिर भी कुछ एक ठीक हुआ है, दूसरा थोड़ा बहुत फिर कोई दिक्कत आ जाती है, वो फिर वहीं चले गए जहां पहले धक्के खाया करते। अब ये ऐसे व्यक्ति ज्ञान की कमजोरी में यहां से दूर जा सकते हैं, इसलिए हम आपको बुलाते हैं, आपको यहाँ ज्ञान दिया जाता है। और जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा, जब तो कहते हैं बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़, और जैसे कागजात का इब सूझ जाए और निठोड़। तो वो कहते हैं हम तो नाम छोड़ दिया, पाठ भी करा लिया, कोई खास लाभ ना हुआ, और एक दो काम तक आपका ऐसा दुख दूर कर देंगे परमात्मा, जो इंसान हो तो भूल नहीं सकता, लेकिन हम शैतान हो लिए कलयुग में आके। आज जो सुख यहां पर आपको हो रहे हैं, ऐसा लाभ कहीं किसी एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक गांव में को बाबा जी करा करता, और उसकी महिमा 7 पीढ़ी तक गाया करते, भाई हमारा दादा इतना बीमार हो गया था और वो महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद और कई मर लिए, वो दूसरी बात है, लेकिन वो याद रहेंगी उनके। और आज 6 सुख दे ले, 7वां ना हो बिना ज्ञान के व्यक्ति को, 7वां एक ना हो, जब बनो कहेगा हमने तो कोई फायदा दिखता ना, हमारी इतना बुद्धि का सतर गिर गया। इसलिए आपको रह रहकर यहां बुलाया जाता है कि आप सत्संग सुनोगे, ज्ञान से परिचित होगे, फिर इस सत्य के मार्ग पर आप आगे कदम रख सकोगे। अब जैसे कोई कहे कि मैंने स्वेटर भी पहन ली और जर्सी भी पहन ली और फिर भी सर्दी लगे है, क्या फायदा, क्या लाभ दिया जर्सी ने। तो उस जर्सी को उतार कर फेंक देने से कौन सी बुद्धिमत्ता की उसने। अब स्वेटर का जितना जो अपना क्षमता थी इतना बचाव तो तेरा कर रखा है, यदि जर्सी ना होती तो नमूनिया हो लेता अब तो पहले और मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो पुण्यात्माओं, जैसा भी आप पुण्य भक्ति धर्म प्रारंभ कर चुके हो, इससे लाभ अवश्य है। ये बात अलग है कि सर्दी अधिक है, फिर भी कानों को हाथों को थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो ही रही है, तो वो मार नहीं सकती आपकी, क्योंकि आपने प्रोटेक्शन कर रखा है, स्वेटर और जर्सी पहन रखी है। अब कोई कहे कि मैं तो नाम छोड़ दूंगा, मुझे क्या लाभ हुआ, तो मरेगा फिर छोड़। यानी कोई कहे जर्सी निकाल लूंगा, मन तो कोई लाभ नहीं हुआ,
तो नमूनिया हो जाएगा। उसका क्या इलाज है कि फिर कंबल ओढ़ ले, यानी पुण्य से जितने से लाभ ना हो रहा है तो और बढ़ाइए। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझकर इस परमात्मा के मार्ग को आपने अपनाना है, इस पर चलना है।